हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर एस तिवारी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर एस तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं लेके आप लोगों के सामने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। देखिए, अगर हम बात करें, जब भी हम बात करते हैं किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें क्या जरूरत होता है, जो मुख्य चीजें हैं ना, वो क्या है? ध्यान देना, हमें प्लस करना होता है, हमें घटाना होता है, हमें गुणा करना होता है और हमें भाग करना होता है। क्लियर है? प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, गुणा करना होता है और भाग करना होता है। तो कितनी चीजें हैं? चार चीजें। अगर हम आपसे कहें कि ये जो चार चीजें हैं, अगर ये हम सही तरीके से जान जाए तो हम कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कुछ आसान है, ये भी ठीक है, लेकिन ये और ये दो मेथड हैं, यानी इनटू करना और डिवाइड करना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इससे बचने के लिए दोस्तों हमने कुछ तरीके आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं मैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके दो पार्ट होते हैं, है ना? एक होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है कैलकुलेशन। तो ये दो चीजें हैं, इसको दिमाग में रखिए हमेशा। एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और जो कैलकुलेशन है वो आपका फास्ट होना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का दीजिए, बैंक का दीजिए, रेलवे एनटीपीसी, कोई भी किसी टाइप का एग्जाम अगर देते हैं तो जाहिर सी बात है, ये जो चारों, इसे आधारभूत संक्रियाएं कहते हैं मैथमेटिक्स में, ये तो आपको करना ही करना है, ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसी को लेके आज हम आए हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट आज का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। दोस्तों देख लीजिए, आज हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे। मल्टीप्लाई की हम दो लेक्चर्स लेंगे। आज हम बताएंगे आपको दो डिजिट के कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं, और कुछ तीन डिजिट की भी हम शुरुआत कर देंगे, लेकिन ज्यादातर दो डिजिट और तीन डिजिट, इसमें गुणा करना पड़ता है। जैसे कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भाई उसमें गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करने के लिए हम लिख के गुणा करने लगते हैं, है ना? लेकिन कुछ चीजें अगर हमें पहले से पता हो तो आज हम दो डिजिट गुणा, दो डिजिट, तीन डिजिट मिला के लगभग 7-8 रूल जानेंगे, 7-8 रूल जानेंगे, जिसमें हम पता करेंगे कि किस तरीके से इसे चुटकी बजा के, यानी कि इस तरीके से चुटकी बजा के आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो है आज का पहला, हम पहले की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कोई भी मल्टीप्लाई अगर करें तो दो डिजिट का हो, दोनों नंबर दो डिजिट के हो, तो किस तरीके से करेंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हम बात करते हैं वर्ग का प्रयोग करके। दोस्तों हमें वर्ग का प्रयोग करके कोई भी मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है अगर, और किसकी सहायता से? वर्ग का प्रयोग करके। तो कैसे करेंगे? इसके लिए दो लगातार सम संख्या या दो लगातार विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं, यानी दो चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी? दो लगातार सम संख्या या दो लगातार विषम संख्या। दो लगातार सम संख्या या दो लगातार विषम संख्या, इन्हीं से हम प्रयोग में लाएंगे इसको। तो दो लगातार सम संख्या और दो लगातार विषम संख्या, ये क्या है? दो लगातार सम संख्या, अगर मैं कहूं इसे छोटी सी बात कर रहा हूं दोस्तों, ये 9 तो नहीं है,
तो हम इसको इस तरीके से पहले खत्म कर लेते हैं। दो लगातार सम संख्याएं लिखते हैं। इसमें हमने लिख दिया 6 into 8। दो लगातार सम संख्याएं हैं कि नहीं? 6 into 8 लिख दिया, दो लगातार सम संख्याएं हैं। अब ध्यान से देखिएगा 6 into 8 दो लगातार सम संख्याएं हैं, इनका गुणा करना है। इनका गुणा करने के लिए सीधी सी बात हमें 6 और 8 के बीच में दोस्तों क्या आता है? 7 आता है कि नहीं आता? 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7 आता है। 7 का वर्ग करके -1 कर दीजिए, दैट इज 49 minus 1 बराबर आ जाएगा कितना? 40। यहाँ पे बात समझ में आ गई? और 6 8 48 होता है, हमको सबको पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो लगातार सम संख्या हो तो देखेंगे उनका गुणा करना है, उनके बीच में कौन सा नंबर आता है? बीच में जो भी नंबर आता हो उसका वर्ग करिए और उसमें से दोस्तों 1 माइनस कर दीजिए। अभी इसका और भी रूल बताता हूं मैं, यही नहीं मौका होना चाहिए। देखिए क्रिकेट का खेल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है बिल्कुल एक तरीके से होता है ना। क्रिकेट गेम में हम क्या करते हैं भाई? क्रिकेट गेम में हमें मौका चाहिए होता छक्का या चौका मारने का। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें मौका चाहिए होता है छक्का या चौका मारने का, तेजी से रन बटोरने का। तो यहाँ पे भी कोई भी चीज आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे लगातार सम होने के बाद अब मान लीजिए हम कर लेते हैं कितना? 7 into 9। अब ये दो लगातार विषम संख्याएं होंगी 7 into 9। तो दोस्तों इनके बीच में क्या आएगा? अब सब लोग जानते हैं 7 9, बीच में आएगा 8 8 को वर्ग करके -1 करिए, दैट इज 63। यानी कहने का मतलब ध्यान से देख लीजिएगा, दो लगातार सम संख्या है 6 into 8, बीच में आया 7 7 का वर्ग करके -1 कर दीजिए और उसी प्रकार से उसको भी कर दीजिए 8 का स्क्वायर -1। ऐसे चुटकी बजा के आप कोई भी कैलकुलेशन करें। ये तो हम छोटे नंबर बना रहे हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम अगर आपको 50 के वर्ग याद हैं तो बड़े आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और हम छोटा सा ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए हमने ले लिया 23, एक मिनट, हमने ले लिया यहाँ पे 24 into 26 है ना। 24 ये 2.4 नहीं भाई 24 ही है into 26। तो इनके बीच में क्या आएगा? सीधी सी बात है, इनके बीच में आएगा 25। कुछ मत करिए, 25 का स्क्वायर -1 ये हो गया आपका 625 में से 1 गया कितना? 624 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, बस आपको एक बार समझना है। चलिए इसी को हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 49 into 51 करना है, तो दोस्तों इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में 50 आएगा। हमने 50 का वर्ग करके -1 कर दिया, ये हो गया कितना? 2500 -1 बराबर 2499 आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि 50 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 2500 होता है और 2500 में से अगर हम 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 2499, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझना है। और बड़ा नंबर ले लेते हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो लगातार विषम संख्याएं होंगी, तो अब लगातार दो हम ले लें, इस तरीके से कर ले हम। जैसे हमने कर लिया 22 into 24, कुछ मत करना, के बीच में क्या आ रहा है? 23 आ रहा है। 23 का वर्ग करके -1 कर दो। इसका क्या मतलब है? ये हो गया कितना? 529 में से 1 निकाल दिया, कितना आ गया? 528 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम काफी सारे कैलकुलेशन ऐसे आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने का ये मेथड है। 2 डिजिट के लिए हमेशा यूज में लाइएगा, लेकिन कब? जब मौका मिले ऐसा, दो लगातार सम संख्याएं हो या दो लगातार विषम संख्याएं हो, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज इसका प्रयोग कर कभी सकते हैं, लेकिन करिएगा मत, क्योंकि फिर वो कठिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब रखिए, फिर कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कैलकुलेशन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग वैदिक मैथ्स का एक मेथड आपको बताते हैं कि किस तरीके से वैदिक मैथ में इस चीज को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, ये हमारा दूसरा मेथड है। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो या दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, यानी दो लगातार सम संख्याएं हो और दो लगातार विषम संख्याएं हो,
तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इसमें कोई भी नंबर हो 2 डिजिट का हर जगह काम करेगा। कैसे काम करेगा ध्यान देना, जैसे मैं आपसे कहूं 24 इंटू करना है मुझे कितना 26, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अब वैसे ही करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे सॉल्व। ध्यान देना, सबसे पहले इसका यहाँ गुणा करेंगे, 6 6 का 24, 24 का 4 बचा कितना 2 कैरी किया, दिमाग में रखे हो। अब की बात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 12, 4 गुना 8, 12 8 20 और 20 2 22 का 2 बचा कितना 2, 2 गुना 4 यहाँ पे गुणा करेंगे और 4 2 6, आपका आंसर आ गया कितना 624। लेकिन दोस्तों ना इसका तरीका इतना जबरदस्त होना चाहिए, कहने का मतलब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि लिखने की जरूरत हमें ना पड़े। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया ये 63 into 69, इस तरीके से कर लिया है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 3 का 27, 27 का 7 हो गया, बचा कितना 2, 2 दिमाग में रखे रहो। अब इसका बड़ा इसमें करेंगे 36 का 18, 36 का 18, 6 में 54, ध्यान देना 36 का 18 और 6 में 54, 54 और 18 हो गया कितना 72, 54 और 18 कितना हो गया 72, क्योंकि ये 36 का 18 और ये 6 में 54, 54 और 18 72, 72 2 74 का 4 बचा कितना 7, 6 6 36 और 36 7 कितना हो गया दोस्तों 43 हो गया, आपका आंसर आ गया 4347 का जो आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल ये इसे आप क्या कहते हैं, इसे वैध गणित की वज्रगुणन विधि कह रहे हैं। वज्रगुणन विधि के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और बताते हैं आपको, एक दो नंबर और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कितना 86 into 54, इस तरीके से ले लिया। तो ध्यान देना 6 चौका 24, 24 का कितना 4, 6 चौका 24, 24 का 4 बचा कितना 2 कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे कितना 8 चौका 32, 8 चौका 32, 6 पंचे 30, 8 चौका 32, 6 पंचे 30, दोनों जोड़ लीजिए आपस में, यानी 30 और 32 62, 62 को 2 कैरी किया था, 62 2 64 का 4 बचा कितना 6। अब ध्यान दे दिया 5 8 40, 40 और 6 46, यानी 46, यानी 4644 आपका आंसर हो जाएगा 4644। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये है कैलकुलेशन का मेथड। अगर 2 डिजिट के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ मैटर और बताते हैं। जैसे अभी तो यहाँ तक की बात हो गई कि इस तरीके से हम लगा लेंगे, लेकिन दोस्तों एक ऐसा रूल बनाने जा रहे हैं जो थर्ड हमारा थर्ड रूल है कि नंबर जो है ना, दोनों नंबर 100 से कुछ कम हो या 100 से ज्यादा हो। इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, परसेंटेज में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। सबसे ज्यादा यूज परसेंटेज में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, यानी परसेंटेज का जहां यूज होता है वहां पे इसका यूज होता है। ध्यान से देखना, जैसे 100 के आसपास के नंबर्स हो, जैसे मैं आपसे कहूं 98 into 93, 97 into 92, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। दिमाग में रखिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ना, आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखना कितना हो गया, और मान लीजिए हमने कर दिया 95 into 93, इस तरीके से। तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा तरीका हमारा इसका सबसे ज्यादा यूज मैंने आपको बताया कहाँ होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज परसेंटेज में होता है। जब मैं परसेंटेज का टॉपिक शुरू करूंगा फिर बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे ये 100 से कितना कम है, मुझे दिख रहा है 2 कम है। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, 7 कम। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, मैं बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जल्दी
लॉकडाउन लगातार लगा हुआ है, कुछ क्लासेस अभी नहीं चलने वाली है, कोई भी क्लास नहीं चलने वाली, तो इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ते चले जाइए और निश्चित तौर पे आपको एक दिन इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 2 कम है, यहाँ पे 7 कम है, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 7 2 9, लेकिन -9 आया। 100 में से -9 कर लो, 100 में से -9 कर लो, कितना हो जाएगा 91 हो गया। अब दोनों का आपस में गुणा कर लो, 7 गुना 14। एक बात समझो बेटा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, यानी 14, इसके सामने डायरेक्ट 14 लिख देना था, तो यहाँ पे भी 14 लिख दिया, आपका आंसर हो गया 9114। फिर से समझो बात को, जैसे मैं कहूँ ये कितना कम है 3 कम है 100 से, ये कितना कम है 8 कम है 100 से, दोनों को जोड़ लो आपस में, 8 3 11 हो गया ना। 100 में से 11 माइनस कर लो, इसको एक जगह लिख लेना, कितना हो जाएगा ये 89 हो जाएगा, और इसका आपस में गुणा कर लेना, दैट इज 24, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना यहाँ पर, यही है इसका सिस्टम। आगे कितना है, कितना कम है 5 कम है, ये कितना कम है 7 कम है, तो अब ऐसे ही हम शॉर्ट में करेंगे बिल्कुल, 7 7 और 5 12, 100 में से 12 निकालेंगे कितना आ गया 88, अब गुणा करेंगे 7 5 35, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन का मेथड देखिए बहुत आसान है, एक बात सीखने की जरूरत है, अगर आप सीख गए तो निश्चित तौर पे इस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, अब आप कहोगे सर ये कहां तक काम करेगा, दोस्तों ये वहां तक काम करेगा जब तक ये मल्टीप्लिकेशन जो देख रहे हैं ना, ये डबल डिजिट, यानी जब तक ये मल्टीप्लिकेशन 2 अंकों में रहेगा तब तक काम करेगा। जहां ये मल्टीप्लिकेशन 2 अंक से 3 अंक में गया, ये काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए अभी आप कहें 99 into 98, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो दोस्तों ये कितना कम है 1 कम है, ये कितना कम है 2 कम है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -3। 100 में से हमने क्या कर दिया -3 कर दिया। उसके बाद ध्यान से देखना, इस दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 2, लेकिन वहां पर हम 02 लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों 02 लिखेंगे, यानी 9702। तो समझना क्या है, मैं क्यों बताया इस चीज को, मैं दोस्तों इस चीज को इसलिए बता रहा हूं, इस बात को इसलिए आपको याद दिला रहा हूं, वो इसलिए जब भी मल्टीप्लिकेशन 1 अंक में आए तो उसके जस्ट पहले एक 0 लगा के उसको 2 अंक में बना देना है, और जब 3 अंक में आएगा तो वो भी बता देना हो कि वो भी क्या करना है आपको। ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, उसके लिए परेशान मत होइए। जब 1 अंक में आए तो उसको 2 अंक में बना देना है। जैसे एक और सवाल ले लेते हैं, 98 into 96, ये 2 कम है, ये 4 कम है, 4 2 6 6 -6, अब -6 अगर आया तो 100 में से -6 करेंगे तो उसको कितना आ गया 94 आ गया। अरे भाई 4 2 6 जोड़ेंगे पहले -6, 100 में से -6 करेंगे कितना आएगा 94। अब दोनों का गुणा कर देंगे, 0 8 लिखेंगे ना कि 8 लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यही इसका कांसेप्ट है, यानी 9408 विल बी आवर आंसर। यहाँ तक कांसेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल। कहने का मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया ये है, ये हमेशा 2 अंक में लिखना है बस। ठीक, चलिए थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं। कभी-कभी ये 3 अंक में आ जाए तो क्या करेंगे भैया, ध्यान देना। जैसे मैं कहूं 88 into 89, अब ये कितना कम है 12 कम, ये कितना कम है 11 कम। अब 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा जरा, 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 12 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अरे 12 10 22, 22 से 23, 100 में से 23 निकाल देना पहले आप, 100 में से 23 निकाल दिया, अब दोनों का आपस में गुणा कर दिया, कितना हो गया 12 का हम 120 132 हो गया, 132 हो गया। अब ध्यान से देखना, 100 में से 23 निकालेंगे कितना हो गया 77 और 132। दोस्तों एक बात बताओ, क्या ये आंसर हो सकता है इसका?
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन जो 132 आया है ये 3 डिजिट में है। कितने डिजिट में है? 3 डिजिट में है। लेकिन ये होना कितने में चाहिए? 2 डिजिट। 2 डिजिट में लाओ, इसको 2 डिजिट में बना दो। यहीं से इसको जोड़ो। आ गया आंसर आपका। यहीं से इसको जोड़ दो, यानी 7832 आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 7832 यानी 7832 वीडियो आंसर, यानी 7832 आपका आंसर होगा। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मैं हूं 88 into 87, ये कितना कम है? 12। ये कितना कम है? 13, है ना? 12 और 13, 12 13 कितना होता? 25 होता भाई। सबको पता है। ये भी लिख के जोड़ना पड़ा, मेरे नियम मत लगाना भाई, है ना? सीधी सी बात बता रहा हूं। अगर ये भी लिखना पड़ा, आपने लिख के जोड़ना पड़ा तो फिर लिखना है इसी चीज का। सच बता रहा हूं। तो 12 और 13 जोड़ेंगे 25, 100 में से 25 निकाल देंगे। अब ध्यान देना भैया, 100 में से 25 निकालेंगे, कितना आ गया? 75। और 12 में 13 का गुणा करेंगे 156। क्या ये सही है? गलत है। क्या करेंगे? यहीं पे इसको जोड़ देंगे, यानी आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? बता रहा हूं, आपका आंसर आ जाएगा 7 5 1 6 5 6, यानी 7656, 7656। याद रखना जब भी, लेकिन मुझे ज्यादा लगता है ना ऐसी चीजों का यूज किया ही मत करो, है ना? ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ऐसे आपको बता दिया है ना? इसका यूज सिर्फ वहीं तक करिएगा जब तक इसका मल्टीप्लाई डबल डिजिट जो आप अपने मन ही मन कर सको। फिर पता लगा कुछ लोग 12 into 30 लिख के करने लगेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा उस चीज को करने का, है ना? तो उस मतलब को समझिए, उस बात को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूं। ये तो तीसरा तरीका। अब बताते हैं आपको थर्ड रूल क्या है इससे, है ना? तीसरा मेथड यानी फोर्थ मेथड इसका क्या है? जैसे ना अब दो नंबर्स का उसे प्लस रहेंगे, जैसे 103 गुणे 106, 104 गुणे 108, 106 गुणे 109, 109 गुणे 112, इस तरीके से, है ना? अब देखना दोस्तों, ये कितना कम है? ज्यादा है 3। ये कितना ज्यादा है? 6 6 3 9। अब तक घटा रहे थे 100 में से ना, अब जोड़ देना, है ना? अभी तक मैंने क्या कर रहा था? अभी तक मैं ये कर रहा था कि दोनों नंबर्स में जितने जितने कम होते थे उतना उतना माइनस करके लिखता था। लेकिन अब क्या है? जितने जितने ज्यादा है उतने उतने प्लस करके लिखना है। यहाँ पे +3, यहाँ पे +6, 3 और 6 जुड़ जाएंगे 9, 100 में जुड़ गया 109। अब गुणा कर दीजिएगा, 18 आराम से भैया, कुछ नहीं करना। गुस्सा यहाँ पे देखने में ये है +4, ये है +8, ये आएगा, ये होना चाहिए 8 4 12, 112, 832 हो गया आंसर। ठीक इसी प्रकार से +6 +9, 9 6 15, 115, 6 9 54, आपका आंसर हो गया, यानी 11,554। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कितना? +9, यहाँ पे है +12। ध्यान देना क्या करना है, यहाँ 12 और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया? 12 और 9 होता है 21। 100 में 21 जोड़ेंगे कितना हो गया? 121। 121 और 12 9 में 108। अब वही बात फिर से आ गई, देखो ये मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट में होना चाहिए। यहाँ देखो 2 डिजिट में हुआ, यहाँ 2 डिजिट में हुआ, यहाँ 2 अंक में हुआ, लेकिन यहाँ 3 अंक में हो गया 108। जब 3 अंक में हो गया, यहीं से इसको हम जोड़ देंगे, यानी 12208 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा है, सीधी सी बात है कि अगर मल्टीप्लिकेशन यानी उसका गुणा करने पे 2 अंक में आ रहा है तो 2 अंक में वही लिख दो, आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3 अंक में आए तो क्या करेंगे? जहां से वो जुड़ता है वहीं पे उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। जिस तरीके से मैंने 100 से कम वाले में करवाया वैसे 100 से ज्यादा वाले में भी होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो दोस्तों ये था मैटर। कुछ और बातें बताते हैं। अब मैं आपसे कहूं जो पांचवा टाइप है वो क्या है? अब एक नंबर 100 से कम हो, दूसरा नंबर 100 से ज्यादा हो तो क्या होगा? एक 100 से कम हो, दूसरा 100 से ज्यादा, यानी मैं आपसे कहूं इस तरीके से कुछ
सही नहीं लग पा रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ 104 में गुणा करना है कितने का, 93 का, है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाता हूँ, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है कितना, ये है +4, ये कितना है -7, दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा -3 आएगा, नहीं आएगा, अरे भाई -7 है, +4 है, दोनों आपस में जोड़ेंगे कितना आ गया -3, और 100 में से अब माइनस आए तो 100 में से उतना घटा देना, और प्लस आए तो 100 में उतना जोड़ देना, तो 100 से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 97। कुछ मत करिए, बिना पूछे आगे डबल जीरो लगा दीजिए, कुछ नहीं करना, आगे डबल जीरो लगा देना है, और यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा कितना -28, और 28 इसमें से क्या करिए आप घटा दीजिए, है ना, 28 इसमें से घटा दीजिए, 28 जब इसमें से आप घटा देंगे तो आप आसानी से उस चीज को लगा पाएंगे, ठीक है। हाँ 28 इसमें से घटा दीजिए, 28 जैसे ही घटाएंगे कितना हो जाएगा भैया 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 9 आया आंसर आपका, है ना 9672। दिमाग रखिए हमेशा, जब भी कभी इस तरीके की कंडीशन आए तो लिखना है। फिर से बात से समझिएगा, जैसे मैं कहूं 108 गुणे 97 करना है ना, तो कितना +8, ये कितना -3, +8 और -3, जब ये +8 और -3 है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं करना है, ये है आपका -3, तो ये दोनों जोड़ेंगे आपस में कितना आएगा भैया +5 आएगा। अब की बात +5 अगर आ गया ना तो ये 105 हो गया, क्योंकि वहां पे माइनस कितना आया था -3 आया था, इसलिए 100 में से 3 घट गया था, यहाँ +5 आया तो इसलिए 100 में 5 जुड़ जाएगा, जब 100 में 5 जुड़ गया तो 105 हो गया। आगे तुरंत डबल जीरो बढ़ा दीजिए क्योंकि 100 बेस है, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है 8 × 24 -24, क्योंकि +8 का गुणा -3 के साथ होगा तो -24 आएगा, और इसमें से 24 आप क्या करिए घटा दीजिए तुरंत, 24 जैसे घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 76, 4 1 0। अब इसको कितना जल्दी आप कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना जल्दी आप कर सकते हो बिना लिखे, वैसे प्रयास करो कि लिखने की जरूरत ना पड़े, लिखने की आवश्यकता ना पड़े, अगर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी फिर इसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं हमारी बात, तो बात को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम हम जल्दी शुरू करेंगे, शायद आज ही आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाए। तो नंबर सिस्टम की जो शुरुआत होगी वो बिल्कुल एकदम बेसिक से करेंगे, आप कहां से कहां तक बढ़ेंगे इसमें आप जानिए, बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करेंगे, और जीरो से शुरुआत करके जहां तक के क्वेश्चन बन सकते हैं हम वहां तक के क्वेश्चन पे उसे लागू करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा आप लोगों का। लेकिन ये जो अभी मैंने बताया भाई, इसके लिए प्लीज थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, भी नहीं समझ में आता कमेंट करिए, पूछिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। और वैसे भी रूल जब शुरू हो जाएगा, एक बार मैंने आपको बताया है कि पीडीएफ से क्वेश्चन की सॉल्विंग भी करवाऊंगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस टाइम का वेट करिए। अभी तो आज शुरुआत ही हुई है, बिल्कुल बिल्कुल आज शुरुआत ही हुई है, और नई नई शुरुआत है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का साथ रहा तो बहुत ही सुनहरा ये समय होगा आप लोगों के लिए, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको भी और हमको भी। तो वीडियो को बहुत बहुत अंत तक देखा करिए भाई, पूरा वीडियो देखा करिए, बहुत यूजफुल होता है आप लोगों के लिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और लाइक तो जरूर किया करिए, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, 63 88 16 94 15 ये हमारा व्हाट्सएप है, इस पे आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है।
कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिर्फ बात को समझिए। 88 16 94 15 मेरा अपना ही नंबर है। जो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप तुरंत पूछिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया पहले शुरुआत होगी एनटीपीसी से, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं ये सारी की सारी, है ना। आरआरबी इसकी शुरुआत आपसे हो जाएगी, और शुरुआत कहां से होगा भैया, शुरुआत इसका होगा नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से इसका शुरुआत होगा। एनटीपीसी आरआरबी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो होती है उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा। तो इसी के लिए हम शुरुआत करेंगे इन्हीं बातों के साथ। मैं आरएस तिवारी आप लोगों से विदा ले रहा हूं, और अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और बहुत मजा आएगा, ठीक है। जय हिंद।